हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद के 23 अध्याय के 34 नंबर श्लोक से लेके इधर से लेकर हम आखिरी श्लोक 57 तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 34। यदा सस्मारसऋषभं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः। जैसे अपने पति प्रजापति कर्दम मुनि को उन्होंने स्मरण किया, तुरंत वो उस नदी से अदृश्य होके उनके पति के सामने उपस्थित हो गई और सब दासियों के साथ, जो मतलब वो भी बहुत सौंदर्यवान कन्याएं हैं कैशोरावस्था में, तो ऐसे गंधर्व के जैसे दासियों के साथ 1,000 दासियों के साथ वहाँ पे कर्दम मुनि के सामने प्रकट हो गई। ये देखिए कर्दम मुनि का अद्भुत शक्ति। जैसे उन्होंने सोचा मेरे उनके पति के बारे में, तुरंत उनके सामने प्रत्यक्ष हो गई। भर्तु पुरुषादात्मानं स्त्री सहस्रावृतं तदा निशम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। तो वो बहुत ही देवहूति अभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई आनंद से भी, और इस अपने पति के योगिक शक्ति के जो प्रदर्शन से भी मुग्ध हो गई। और इस तरह से पूरा उनका हजारों जो है दासियों से वो और उनके जो है पति पूरे उधर वहाँ पे जो है उपस्थित थे। और इसके बाद में कैसे दिख रहे, कैसे है ये देखते। सतां कृतमल स्नानं विभ्राजन्तीं अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीत रुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जात भावो विमानं तद आरोह्यत अमित्रहम्। अभी देवहूति को देख पा रहे थे कि कर्दम मुनि अभी वो सब अच्छी तरह से वो सुशोभित है, नहा लिया है, बहुत जो है पहले जैसे राजकन्या थी, स्वयंभू मुनि के पुत्री जैसे पहले थी, उनका सौंदर्य था, फिर वापस आ गया। वैसे ही दिख रही है एक राजकुमारी के जैसे, और बहुत सौंदर्यवान दिख रहे थे। और उनके 1,000 गंधर्व कन्याएं जो थे उनके सेवा में लगे हुए थे दासी के रूप में। और इस तरह से अभी वो दोनों जो है उस एरियल मैंशन में प्रवेश किए बहुत ही आनंद से। तो अभी
ये एरियल मैंशन में, आकाश विमान में जो है प्रवेश करने के बाद वो बहुत जगह पे जाते हैं। तस्मिन्नलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने भभ्राज उत्कचकुमुद गणवानपीच्यस् ताराभिरवृतविदोपतिर्नभस्त। इस तरह से though seemingly attached to his beloved concern, while served by the Gandharva girls, the sage did not lose his glory. देखिए, अब लोग सोचेंगे अरे ये क्या है, एक ऋषि है, मुनि है, कर्दम मुनि, ऐसे स्त्री के साथ ऐसे उपभोग करने के लिए भी अपना बनाया, अपना योगिक सिद्धि से अपना एक मैंशन बनाया, अब घूमने जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये भी कर्दम मुनि भी मोहित हो गए अपने पत्नी को देख के, उनका सौंदर्य देख के, मगर वैसे नहीं थे। वो चीज़ हमको और समझ में आएगा जैसे ही अध्याय पूर्ण होगा। उसका ये कर्दम मुनि का महानता को, कितने महान भक्त थे, योगी ही नहीं थे, उनके पास योगिक शक्ति नहीं थे, बहुत ही महान भक्त थे कि वो ऐसे मोहमाया में फंसे हुए नहीं थे। ये चीज़ भी हम देखेंगे बाद में, इसी अध्याय में आज ही देखेंगे। तो इसलिए उनका कोई ऐसे नहीं कि वो साधारण मनुष्य के जैसे नहीं थे, ये विशेष थे, क्योंकि उनका संपूर्ण रूप से उनके ऊपर उनका नियंत्रण था अभी भी। और यहाँ पे जो है एरियल मैंशन में प्रवेश किए कर्दम मुनि, ऐसे लग रहे थे कि एक चंद्रमा के और उनके सराउंडिंग में बहुत सारे तारे हैं, ये सब गंधर्व कन्याएं थे उतने सारे, और ये वो थी, ये सब उनके सामने सब तारों के जैसे थे और ये चंद्रमा के जैसे दिख रहे थे। तो अभी तेनाश्च लोकपाविहार कुलाचलेन्द्र ध्रुवनीश्वरंगसगमारुतसुभागसु सिद्धेरदोद्युनदनेत्पात शिवस्वनुषु रेमे चिरम धनधवल्लवलानवरुथि। उस एरियल मैंशन में, मतलब उस विमान में, अभी वो माउंट मेरू पर्वत के ऊपर, यहाँ ऐसे बहुत सारे जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा हवा चलता है, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत आनंद देता है आपको, ऐसे बहुत सारे जगहों में पूरा विश्व में जहाँ पे अलग अलग देवी देवता, कुबेर जैसे राजा, कुबेर देवता जहाँ पे भ्रमण करते, विहार करते, उस स्थलों में, उस गार्डन्स में, उस जंगल में, उसके वन में, उसके जो है पर्वतों में, शिखरों पे, वहाँ पे वो सब जहाँ पे जैसे सिद्ध गंधर्व घूमते रहते, वहाँ पे कर्दम मुनि जो है हर जगह पे अपने पत्नी को उस एरियल मैंशन में लेके गए, सब जगह घुमाएं। ऐसे एक दिन के लिए नहीं, बहुत सालों के लिए। देखिए, हर एक व्यक्ति घूमने के लिए जाता है इस दुनिया में, कितना भी अमीर आदमी हो, कितना घूम सकता है। अरे जीता है ये 100 साल, कितना साल घूमेगा उसमें, कमाने में तो इतना साल चला जाता है। बहुत गधे के जैसे बहुत दिन काम करने के बाद उसको थोड़ा पैसा मिलता है, वो उसको पूरा खर्च कर देते हैं। वो एक हफ्ता के लिए कुछ सिंगापुर जाके आएगा, कहीं पे अमेरिका जाके आएगा, घूम के आएगा, बस ख़त्म हो गया पैसा पूरा उसमें, उसी में उसका हालत ख़राब हो जाता है। और उसके लिए वो एक हफ्ता घूमने के लिए इतना सारा बछर उसको बहुत गधे के जैसे घटिया मेहनत करना पड़ता है। और क्या क्या काम करते कुछ लोग तो उसके लिए, ऐसे उपभोग करने के लिए सोचते हैं कि इसमें बहुत आनंद है, सुख है। तो इधर देखिए, उदाहरण देखिए, आपको भागवत में ऐसा उदाहरण मिलेगा, मतलब कि मेटीरियली भी बहुत हाई फाई उदाहरण है। इतना तक को, इतना हज़ारों साल तक या बहुत सालों तक ऐसे पूरा विश्व में भ्रमण करके कोई अपना पत्नी को घुमाया नहीं होगा जैसे कर्दम मुनि ने घुमाया, भ्रमण किए। तो ऐसा तो इस कलयुग में तो कोई व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, उतना क्षमता को किसी में भी नहीं। और इतना थोड़ा सुख के लिए वो सोचते हैं हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और वो भक्ति करना छोड़ देते हैं और इसी एंजॉयमेंट में फंसे हुए रहते हैं, बंदी हो जाते हैं। अब इधर देखिए, कर्दम मुनि इतना सारा सब कुछ, पूरा विश्व में जितना एंजॉयमेंट हो सकता है, जितना उपभोग कर सकते हैं, सब कुछ देख लिए, फिर भी उनका जो पाथ है भगवत धाम में जाने का, उससे कभी भी थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, कभी मोहमाया में फंसे नहीं। ये अपना पत्नी को उनका इच्छा पूर्ण कर रहे, क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया है, उनका पति का धर्म है, उनको संतान देने का उनका वचन है, तो वो पूर्ण कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने मांगा, उनके सोच विचार से भी ऊपर, उतना उस रूप में, उस लेवल पे उन्होंने अपने पत्नी का संतुष्टि कर रहे हैं। ये आदर्श पति कर्दम मुनि। यहाँ पे हम देखे थे लास्ट क्लास में, आदर्श
जो पत्नी जो थी देवहूति, अभी यहाँ पे कर्दम मुनि को देख रहे। तो ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवी देवताएं राज करते हैं। जैसे इंद्र जो है ईस्टर्न साइड में, अग्नि जो है साउथ ईस्टर्न साइड में, यमा जो है सदर्न साइड में, निऋत्ति जो है साउथ वेस्टर्न साइड में, वरुणा देव जो है वो वेस्टर्न साइड में, वायुदेव नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, कुबेर नॉर्थन साइड में। ये सब लोग अलग अलग जगह का अधिपति है। वहाँ पे अलग अलग स्थल हैं जहाँ पे विहार कर सकते, वेकेशन कर सकते। यहाँ सब जगह पे कर्दम मुनि जो है अपने ये विमान में, एरियल मैंशन में अपनी पत्नी को लेके हर जगह पे भ्रमण किए। वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररत्ये च सरे में रामया रतः। इस तरह से अपने जो वाइफ है संतुष्ट हो गए, बहुत जगह उपभोग किए, घूमे हैं, सब कुछ हुआ। मतलब ऐसे ऐसे जगह पे गए, वहाँ पे नंदना गार्डन, वैश्रम्भका, ये सब अलग अलग गार्डन है। ये बहुत धरती पे नहीं मिलेंगे आपको, ये सब अलग अलग विश्व में अलग अलग लोकों में रहते हैं। ये बहुत फेमस प्लेसेस है। ये पूरा इधर में जितना भी अच्छे अच्छे हिल स्टेशन है उसका कुछ काम के नहीं है इसके सामने। ऐसे सब प्लेसेस है। वैश्रम्भका, सुरसना, नंदना, पुष्पभद्रका, चैत्ररथ्या, मानस सरोवर, जैसे अलग अलग सरोवर पे, अलग अलग गार्डन में, सब जगह पे, अलग अलग जगह पे वो भ्रमण किए। नाम भी दिए हैं यहाँ पे। भ्राजिष्णून विमानेन कामगेन महीयस वैमानिकानत्यसित चरल्लोकान् यथानिलः। इस तरह से हर लोकों में, हर जगह पे उन्होंने हर दिशा में भ्रमण किया। ऐसे अंतरिक्ष मार्ग में हर जगह पे भ्रमण करने के बाद में ऐसे उन्होंने हर जगह पे गए कि देवताओं से भी ज़्यादा उन्होंने अपना जो है इस भ्रमण किए। मतलब इतने देवता भी इतने विहार यात्रा नहीं करते, उतना बड़ा विहार यात्रा यहाँ पे हमारे कर्दम मुनि कर दी। प्रभुपाद जी लिखते हैं आजकल जो मनुष्य बहुत मेहनत कर रहे हैं दूसरे लोकों में जाके, दूसरे प्लैनेट में जाके, या मून हो या मार्स हो, मार्स में जाएंगे, उधर में और एंजॉय करेंगे, बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोटि लाख टका सब खर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वो टाका सब आपके जॉब से जा रहा है टैक्स के रूप में, और उसमें लगा दिया, मार्स में जाएंगे घूमेंगे बोल के सब समय नष्ट कर रहे, आपका भी टाका नष्ट कर रहे। यही चल रहा है मार्केट में अभी कलयुग में। किम दुरापादनं तेषां पुंसामुद्धाम चेतसां यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। तो इस तरह से ऐसे जो भगवान के शरण में आ गए, ऐसे योग सिद्धि प्राप्त कर लिए, उनके लिए ये सब क्या असंभव नहीं है। इतने इससे ये सब करना कर्दम मुनि के लिए कोई असंभव चीज़ नहीं है। क्योंकि उन्होंने भगवान का शरण ले लिए हैं, कुछ भी कर सकते, असंभव चीज़ भी कर सकते, मनुष्य के लिए असंभव जो है। तो क्योंकि भगवान जो है उनके पाद पद्मों से जो जल आती है गंगा, जो सबको पवित्र कर सकती है, शुद्ध कर सकती है, अपने भौतिक जीवन का सब दुखों को दूर कर सकती है, उनका शरण लिए थे यहाँ पे। कौन? कर्दम मुनि। यैराश्रित तीर्थ पदश्चरण, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, तीर्थ पद है भगवान के। तो इसलिए इधर कर्दम मुनि जो है सिर्फ एक साधारण अष्टांग योगी ही नहीं है, तपस्वी नहीं है, यहाँ पे वो महान भक्त है। यहाँ पे वो चीज़ बताया गया श्लोक में। ऐसे नहीं कि हम इस्कॉन वाले बताते रहते, हर एक को भक्त बना देते, नहीं, भक्त का चरित्र ही भागवत में दिया हुआ है। तो कर्दम मुनि भी महान भक्त है, ये हम नहीं कह रहे, भागवत ही कह रहे हैं, व्यासदेव कह रहे। बाहर के लोग क्या करते, ये चीज़ को हटा देते हैं, बाकी चीज़ में बहुत रुचि रखते हैं, भक्ति को हटा के बाकी सब चीज़ में रुचि उनका मन लगता है। पर असली चीज़ तो यही है, अभी और आने वाले आगे में। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यैयावन् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वश्रमाय न्यवर्तत। इस तरह से अपने पत्नी को सारा विश्व का दर्शन कराए, और इसके बाद में हर जगह का, हर अद्भुत का 7 वंडर्स ही जानते हैं लोग, वो भी इस धरती के अंदर में। वो क्या वंडर है पता नहीं, कुछ साल के बाद में वो भी
गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। जो भी वंडर है, हाँ, वो सब कुछ सालों के पहले कोई से लोग बनाया। बट ये जो विश्व के अद्भुत वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, हाँ, ये वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, पूरा विश्व के वंडर्स को दर्शन कराया कर्दम मुनि अपनी पत्नी को। उसके बाद में पूरा भ्रमण, विश्व पूरा भ्रमण करने के बाद फिर अपना कुटिया पे वापस लौट के आ गए। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, ये है परफेक्शन ऑफ योगा। योगिक सिद्धि मतलब इतना कर सकते एक व्यक्ति, कुछ थोड़ा सा एक आसन प्राणायाम कर दिया, बोल दिया हम योगा मास्टर, योगा टीचर, सिखाएंगे आपको सबको योगा। क्या सिखाएगा तुम? हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज जिम्नास्टिक्स कर लिया और सोच रहे हैं हम योगा टीचर बन गए, सर्टिफिकेट दे देगा। कोर्स करा रहे लोग, योगा टीचर कोर्स। क्या योगा टीचर बनेगा तुम? योगा मतलब क्या? प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, वन कैनॉट बिकम ए परफेक्ट योगी सिंपली बाई शोइंग सम सिटिंग पोस्चर्स। थोड़ा आसन प्राणायाम कर दिया, सब योगा टीचर बन गया बड़ा बड़ा। अरे तुम योगा टीचर क्या? योगा मतलब क्या है? भगवान के साथ अपना संबंध स्थापना करने का एक मार्ग है, विधि विधान है, जो है योग। तो ये सिखाना है हमको। सिटिंग पोस्चर सिखा के प्रभुपाद जी तो बहुत बार इनका ऐसे ढोंगी योगी को बारे में बताते हैं, जो सिर्फ एक आसन प्राणायाम को सिखा के बोलते हैं हम योगा सिखा दिया आपको। ये सबको चीटिंग कर रहे हैं योगा के नाम पे। और मूर्ख तो लोग है ही, मूर्ख हो ही जाएंगे। और विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयं रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। इसके बाद अपने कुटिया के आने के बाद, हर्मिटेज पे आने के बाद, उन्होंने अपने आप को 9 पर्सनैलिटीज़ में डिवाइड किए, सिर्फ देवहूति को आनंद देने के लिए। यही यहाँ पे देखिए, मानवीं सुरोत्सुकम, उनको सुख देने के लिए, देवहूति को जो बहुत उत्सुक थी सुख पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कर्दम मुनि है 9 पर्सनैलिटीज़ में डिवाइड हो गए, मतलब 9 रूप ले लिए। और ये 9 रूप में कर्दम मुनि ने देवहूति के साथ संगति किया। और उसके बाद नेक्स्ट फल स्वरूप जो है नेक्स्ट बताएंगे। तो यहाँ पे जो है ये सब कर्दम मुनि ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवहूति को संतुष्टि देने के लिए। देखिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे सौबर मुनि भी मतलब ये भी एक योगिक शक्ति है, मतलब 1 से 9 फॉर्म्स, 9 फॉर्म्स में डिवाइड होना। जैसे सौबर में भी 8 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, मगर ये योगी जो है 8-9 फॉर्म इतना ही डिवाइड हो सकते हैं। बट कृष्ण जो है 16,108 पत्नी रानियों के लिए 16,108 कृष्ण बन गए। 16,108 क्या? वो अनंत रूप धारण कर सकते, करते भी। तो ये एक आंतर्य है। योगिक शक्ति जो है मतलब छोटा मोटा है, वो भी भगवान की कृपा से वो प्राप्त हो जाते हैं योगी को। आजकल के लोग नहीं, आजकल के लोग तो ड्रामा करते हैं, एक्सरसाइज करके बोलते हैं हम योगा टीचर बन गए, योगा सिखा देगा दूसरे को। खुद को ही नहीं पता क्या योगा है, क्या सिखाएगा दूसरे को। और बाहर के लोग तो मूर्ख लोग जाते पैसा भर के, हाँ थोड़ा एक्सरसाइज सीख के बोलते हैं हम योगा टीचर बन गए, योगा टीचर बन गए। तो ये नहीं है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि अनंत रूप भगवान धारण कर सकते हैं। योगी जो है योगिक सिद्धि के माध्यम से 8-9 रूप धारण कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? तस्मिन् विमान उत्कृष्टां संयाम्रतिकरीं श्रितो न च अभुदया तं कालं प्रत्यापिच्येन संगता। तो इस तरह से उस एरियल मैंशन में, एरियल मैंशन मतलब क्या बोलते हैं, वही जो विमान थे उसके अंदर में उनके साथ में उन्होंने बहुत साल तक बहुत समय गुजारा और समय पता ही नहीं चला, उतना देर उन लोग एंजॉय किए। समझ रहे हैं? एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममानयो शतम व्यात्यूह शरदः काम लालसयोर्मान। कितने दिन वो लोग भोग किया? वो बताया कि 100 ऋतु, ऑटम्स ऐसे ही निकल गए समय। ये सब पॉसिबल हुआ था कर्दम मुनि के योगिक सिद्धियों के माध्यम से। इतना कोई भोग भी नहीं कर सकते हैं भौतिक जगत में। लोग सोचते हैं थोड़ा भोग करके और थोड़ा भोग करने से शायद मेरे को आनंद ज़्यादा मिलेगा, और थोड़ा भोग करने से इधर 100 साल, मतलब 100 साल तो एक आदमी तो जीता भी नहीं इस कलयुग में। मतलब कलयुग में जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता उतना कर्दम मुनि ने
आनंद अपने पत्नी को दे दिया और उतना वो लोग भोग किया। पावरफुल कर्दम मुनि यहाँ पे बता रहे कि तस्यामादत्तरे तस्ताम भावयन् आत्मनात्मविद नोद विधाय रूपम स्वम सर्वसंकल्पविद विभुः। कर्दम मुनि जो हैं वो सबके हृदय को जानते हैं, क्योंकि उनके पास वैसा यौगिक शक्ति है जिसके कारण से वो इनके हृदय को भी जाने, देवहूति का, उनके हृदय का संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह से 9 रूप धारण किए और देवहूति के गर्भ के माध्यम से अभी 9 पुत्रियों का जन्म देंगे। अतः सा शुशवे सद्यो देवहूति स्त्रिय प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पल गंधयः। तो जैसे ही उनके साथ उनके गर्भदान संस्कार कर दिए हमारे यहाँ पे कर्दम मुनि, तुरंत उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दी और सब हर एक कन्या का अंग जो है, मतलब शिशुओं को 9 जो बेबीज़ को या जो भी है, और हर एक जो कन्या हैं उनका हर एक लिंब, हर एक अंग जो है बहुत ही सुंदरता और बहुत अच्छा सुगंधित था। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योष्यति बहि स्मयमान विक्लवेन हृदयेनोन्विधूयत। इस तरह से उसके बाद में कर्दम वो देखी, देवहूति देखी कि उनका कर्दम मुनि अभी पूरा पैकिंग कर रहे लगेज अपना, मतलब लगेज नहीं, वो तैयारी कर रहे अपना घर छोड़ने का। तो कर्दम मुनि को देख के कि वो अभी घर छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं, तो बाहर से तो हंस रही है मगर अंदर से दुखी हो गई, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई। कौन? देवहूति। ये यहाँ पे समझेंगे आप कर्दम मुनि का महानता। देखिए, क्योंकि कर्दम मुनि एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रभुपाद जी और एक जगह पे भी लिखते हैं तात्पर्य में, भागवत में ही, वो प्रियव्रत के उधर में, जब बाद में आएंगे तब देखेंगे। तो इस तरह से एक व्यक्ति को, गृहस्थ को कैसे निभाना चाहिए, एक उदाहरण है, ये सब आदर्श उदाहरण है। एक उदाहरण यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कर्दम मुनि का, तो उनको पता था जीवन का गम्य क्या है, तो उन्होंने गृहस्थ जीवन में अपना जो धर्म है, अपना जो दायित्व है उसको निभाया, ड्यूटी को कर लिया। उसके बाद तुरंत मेरा गोल है भगवान को प्राप्त करने का, तो अभी गृहस्थ आश्रम में मेरा जो काम है, मेरा जो वचन है मैंने पूर्ण किया, अभी निकलना है मेरे को। सो इस तरह से मतलब बंदी नहीं होना चाहिए गृहस्थ जीवन में, और कोई भी समय में गृहस्थ घर को त्याग करके, मतलब जैसे ही अपना समय हो गया, टाइम हो गया तो निकल के नेक्स्ट आश्रम में जाने का जो करना चाहिए, कर्दम मुनि को देख के सीखना चाहिए। ऐसे बहुत लोग क्या मोह माया में फंस जाते हैं, यहाँ पे कर्दम मुनि को देख के सीखना चाहिए कि सब लोग देख रहे हैं कर्दम मुनि और देवहूति भी लोग भी भोग कर रहे हैं, फिर हम भी भोग कर सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। भागवत में दिया हुआ है, उतना ही समझते हैं। उसके बाद में क्या किया कर्दम मुनि, उनके बाद में नेक्स्ट फेस ऑफ लाइफ, हाँ चलिए अभी अब हो गया, आपका टाइम बहुत हो गया, अभी 50 साल हो गया आपके, निकलिए अभी घर से, आपके बेटा भी बड़ा हो गया, आपका बेटी भी बड़ी हो गया, आपकी बेटी का शादी भी हो गया, आपका बेटा का पोता भी हो गया, बेटा का पोता नहीं उसका बेटा हो गया, या उसका शादी भी हो गया, उसका भी जॉब भी लग गया, सब कुछ हो गया। अभी क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा पोता का शादी कराना है ना, उसको कौन शादी देखना है, हम मेरा पोता का भी शादी देखना है बैठ के, तो उसका भी पोता का शादी भी देखेगा। तो जब तक वो घर में ही पड़ा रहेगा, अभी भी भक्ति नहीं लेगा, तो ये ठीक नहीं है। ये जो है कुत्ता बिल्ली का जीवन जी रहे फिर। तो हम लोग को देखना चाहिए भाई, अभी टाइम हो रहा है, हमारा जो ड्यूटी है हम कर दिया है, अभी हमको नेक्स्ट जो है संपूर्ण रूप से भक्ति करना चाहिए, भगवान का थोड़ा सेवा करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग रेडी हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमको सीखना चाहिए कर्दम मुनि से। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब गृहस्थ जीवन में हैं अपने पति पत्नी को, या जो पति हो पत्नी को, या पत्नी पति को सेवा नहीं करेंगे, या अपना ड्यूटी नहीं करेंगे, या अपना धर्म नहीं निभाएंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए कर्दम मुनि कैसे अपना धर्म को निभाएं, संपूर्ण रूप से उनका जो जितना भी धर्म है संपूर्ण रूप से निभाया। तो मगर आसक्त नहीं उसमें, उन्होंने अपना एक दायित्व या धर्म समझ के उन्होंने निभाया, मगर उसमें आसक्त होके बंदी नहीं हो गए, मोह माया में फंस नहीं गए। तो ये कैसे? क्योंकि उन्होंने ऐसा साधना किया है पहले से।
इसलिए पहले से जीवन में बचपन से साधना करना सीखना चाहिए। तो पहले चीज़ अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कैसे भक्ति करना चाहिए, हरे कृष्ण कैसे जप करना चाहिए, भगवान का लीला, भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमको बचपन से ट्रेनिंग सबको मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, मनुष्य है तो सबको ये ट्रेनिंग मिलने तो ऐसे जीवन जी सकते, मोह माह में नहीं फंस सकते। लिकन्त्यध्यो मुखी भूमिन पदानखा मनिश्रिय उवाच लीलतां वाचम निरुध्यासुरु कलां शनै। अभी देखिए, अब ये तो जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनका क्या अभी कैसे वो व्यक्ति करती है अपने भावनाओं को। वो चिल्ला नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रही हो, वो अपने सर को नीचे किए शर्म से, वो अपना जो पैर का एक ये रहता है ना, फिंगर को ऐसे ऐसे स्क्रैच कर रही है, और अभी धीरे धीरे बहुत ही आँख से आंसू भी निकल रहा है, और पूरा उनका चोक भी, उनका गला भी मतलब चोक हो गया, फिर भी ऐसे ही थोड़ा सा धीरे धीरे आवाज़ से प्रेम से बोलने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई वुमेन इस तरह से बिहेव कर रहे, मतलब वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, अभी थोड़ा सा टेंशन में या कुछ बाधा है अंदर में, दुविधा है इसे, तो इस तरह से वो स्त्री अपना भावनाओं को व्यक्त करती है। समझने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, तो भागवत समझेंगे तो सब कुछ समझ लेंगे। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाते, बहुत सारे चीज़, भौतिक विषय समझ नहीं पाते, भौतिक दुनिया में रह के भौतिक विषयों को समझ नहीं पाते। भागवत पढ़ेंगे सब कुछ समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो है, ऐसे ही गोपियाँ भी जब कृष्ण के पास आते थे, वो भी जब कृष्ण बोलता रहे तुम जाओ घर में जाओ, इतना रात में क्यों आए, घर में चले जाओ, तो गोपियाँ भी तुरंत ऐसे ही बिहेव करते। तो वो भी क्योंकि अभी दुखी हो गए थे, जैसे अभी देवहूति भी दुखी हो गया अंदर से कि वो अभी अपने पत्नी उनको छोड़ के जा रहे। तो देवहूति क्या बोलने लगी अभी, देवहूतिर्वाच सर्वं तद् भगवान् मह्यम उपोवाह पतिश्रुतम अतापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। तो देवहूति बोलने लगी कि आपने वचन दिया था, उसके अनुसार ही आपने वचनबद्ध होकर भी वचन हमारा पूर्ण किए हैं, फिर भी मैं आपको शरणागत हो गई हूँ, तो मेरे को अभय भी आप प्रदान करिए। इसका मतलब क्या है, अभय प्रदान करिए। नेक्स्ट श्लोक में समझ में आएगा। ब्रह्मन् द्वित्रिभिस्तुभ्यं विमृग्या पतयः समागश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रवृज्जिते वनम्। हे मेरे प्रिय पति ब्राह्मण, आपने तो हमको 9 पुत्रियाँ दे दिए, वो लोग तो अभी आराम से शादी कर लेंगे, अपने अपने ससुराल में चले जाएंगे। मैं अकेली, आप तो चले जा रहे वन में, तो मैं अकेली हो जाएंगी। मेरे को कौन रक्षा करेगा, मेरे को कौन सांत्वना देगा, मेरे को अभय कौन प्रदान करेगा। आप चले जाने के बाद यहाँ सन्यासी का, आप सन्यासी बन के चला जा रहे हैं, तो फिर मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मेरे को रक्षा देने वाले, अभय देने वाले कोई नहीं है। अभय कैसे मिलता है किसी को? हाँ, आध्यात्मिक शिक्षण से, भगवान के बारे में समझ के हमको भगवान का भक्ति से अभय बन सकते हैं। हम भगवान पे के शरणागत हो के हम अभय हो सकते हैं। इस भौतिक मोह माया तक से मुक्त हो के अभय बन सकते हैं। जब तक ये भौतिक मोह माया में फंसे हुए हैं, तब तक हम अभय नहीं हो सकते। तो ये कैसे मिलता है? एक व्यक्ति को जो है अपने गुरु से मिलता है। और ये पत्नी के लिए जो है गुरु होना चाहिए पति, मतलब पति आध्यात्मिक स्तर पे पत्नी से भी, अपने पत्नी से भी ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी बहुत अच्छा भक्त है और पति एकदम बेवस है, बेकार है, कुछ काम का नहीं है, बहुत ढोंगी है या बहुत क्या बोलते कर्मी है। ऐसा नहीं, पति को जो है पत्नी से भी आध्यात्मिक विषय में बहुत उच्च स्तर में रहना चाहिए, गुरु के स्थाई में रहना चाहिए, कि वो अपने पत्नी को भी शिक्षा दे, प्रदान करे। तो उसके लिए उनको भी एक गुरु को अनुसरण करना चाहिए, उनके भी गुरु रहना चाहिए, वो उनको भी आध्यात्मिक शिक्षण होना चाहिए बचपन से। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आध्यात्मिक शिक्षण जो है पत्नी गुरु पत्नी से, सॉरी पत्नी गुरु से, और जो भी पति हो या कोई भी हो, हर एक व्यक्ति जो है गुरु से लेना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बता रहे हैं। एतवा तालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्था प्रसंगेन परित्यक्ता परात्मनः। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो है
वो सोच रही है अभी तक देवहूति, अच्छा देवहूति इसलिए विलाप कर रही है कि कर्दम मुनि छोड़ के जा रहे इसलिए विलाप कर रही है? नहीं, वो विलाप क्यों कर रही है अभी इस श्लोक में बताया गया है, ठीक से आप समझिए। अभी तक हमने इतना समय नष्ट कर दिया इंद्रियों को भोग करने में, और भगवान के बारे में जो है शिक्षा आपसे जो मेरे को लेना था मैंने वो प्राप्त नहीं किया, और मैंने सिर्फ आपके संग को इंद्रियों भोग करने में लगा दिया पूरा समय। मैं तो पूछना था, मैंने पूछी, वो देवहूति ने पूछी मेरे को संतान चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा सुविधाएं चाहिए भोग करने के लिए, ठीक है, कर्दम मुनि ने दे दिया। अगर देवहूति पूछती मेरे को आध्यात्मिक शिक्षण दीजिए, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बताए, तो वही बताते थे कर्दम मुनि। तो वो सोच रही है यहाँ पर, अरे मैं क्या पूछ लिया और मैंने अपना समय पूरा इसी में नष्ट कर दिया, मेरे को तो अभय जो प्रदान करने वाले आध्यात्मिक शिक्षा जो है उसको मैंने पूछा नहीं, पूरा समय मैंने इस प्रसंग में नष्ट कर दिया। इसलिए अभी मेरा जो है आध्यात्मिक, मेरा भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ शिक्षा मेरे को चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रही है, वही चीज़ यहाँ पे बता रही, इंद्रियार्थेषु संजन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परम भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। बता रही है कि आपका जो उन्नत आध्यात्मिक स्थायी को मैं पहचान ही नहीं पाएगी। मैं सोच रही थी आप एक मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी पति है, मैं भोग करूँगा, पर मेरे को पता ही नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब मैं मोह माया में फंस गई थी कि हमको मैं पहचान नहीं पाई कि आप आध्यात्मिक इतने ऊंचे स्तर पे है। तो मैंने सिर्फ आपको प्रेम किया और इंद्रिय भोग करने के लिए, इसलिए आपके साथ समहो मैंने आपका सांगत्य है, मैं आपका संग प्राप्त किया, आप मेरे को पति रूप में मिले, तो आपके माध्यम से मेरे को ये अभय भी मिलना चाहिए, मतलब ये आध्यात्मिक शिक्षा जो भी है ये अभय मेरे को आपको ही प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि और भी बताती है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं या कहीं कहीं पे भागवत में लिखते हैं, गलत नहीं समझना है, ये जो चीज़ है ये शास्त्र में उल्लेख किया हुआ चीज़ ही है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा इंद्रियों को भोग करने के लिए उसी को जीवन का मुख्य उद्देश्य लगाता है तो फिर उनको कम बुद्धि वाले बना गया है। तो यहाँ पे भी इसलिए देवहूति को बोला गया है कि यहाँ पे थोड़ा लेस इंटेलिजेंट, मतलब कम बुद्धि वाले। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा अवसर को यहाँ पे वो खुद दुखी है, अरे मैंने अच्छा अवसर को गंवा दिया, मेरे को तो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना था आपसे, मैं तो इंद्रिय भोग करने के लिए मांगी, संतान के लिए मांगी और अच्छा जगह चाहिए मेरे को, तो आपने सब कुछ मेरे को दे दिया उसके अनुसार ही, मगर ये चीज़ मैंने पूछी नहीं, मेरे तो कम बुद्धि वाली, ऐसा यहाँ पे उन्होंने व्यक्त कर रही है। तो ये जो भी व्यक्ति हो इस तरह से जो है जनरली जो होता है वैदिक सिस्टम में जो है पहले सिस्टम में अनुसार, अभी कलयुग में क्या किसी का बुद्धि नहीं है, सब लोग कलौ शूद्र संभव, हर व्यक्ति कलयुग में शूद्री है, मतलब कोई किसी के पास उतना बुद्धि ज़्यादा बुद्धि नहीं है। सो गुण कर्म के अनुसार सबका विभाजन होता है, तो उसके अनुसार कलौ शूद्र संभव, सब लोग शूद्री है कलयुग में, मुख्य रूप से कलयुग में, क्योंकि यहाँ पे कोई गर्भदान संस्कार को पालन नहीं करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ये चीज़ पहले भी बता चुके। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति पे ज़्यादा, क्योंकि शूद्र का मेन क्या होता है, उनको ज़्यादा दिमाग चलता है, मेरे को इतना कमाना है, मेरे को बस भोग करने के लिए चाहिए, उसके लिए कितना कमाना है उतना कमाऊंगा मैं, और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो यही जो दिमाग में है मेन उद्देश्य जो जीवन का लक्ष्य होता है, इसलिए उन लोगों को कम बुद्धि बोलते हैं, क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक शिक्षा पे या आध्यात्मिक चीज़ों पे ज़्यादा अभिरुचि नहीं रखते। तो अभी वो यहाँ पे देवहूति समझ रहे, अरे मैंने इतने महान पुरुष से मैंने संग किया, मगर मैंने गलत चीज़ के लिए मैंने संग किया, मगर उनसे मैं सही चीज़ लाभ नहीं किया, मैंने उन सही लाभ नहीं उठाया। मगर मैंने सुना था शास्त्रों में, जैसे शास्त्र में संगो य संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि इस इंद्रिय तृप्ति के कारण जो है भौतिक बंधन और बढ़ जाता है, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति का ये एक नेचर है।
जैसे लोग सोचते हैं थोड़ा एंजॉय करने के बाद अरे और थोड़ा एंजॉय करने से तब मेरे को संतुष्टि मिलता, तो और थोड़ा एंजॉय करने के लिए एंजॉयमेंट फ्री में नहीं मिलता है। एक बार आपको सिंगापुर घूम के आना है, तो कहीं भी घूम के आना है, कहीं पे भूख करना है, तो फ्री फुकट में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। उसके लिए लोग मेहनत बहुत करेंगे और पैसा भी लेके आएंगे और लगाएंगे भी। भगवान के सेवा के लिए देने के लिए तो रोएंगे, नहीं रहता उनके पास पैसा, मगर इसके लिए पक्का रहता है। तो इसके लिए वो ढूंढेंगे, बहुत गधे के जैसे काम करेंगे और भोग करने के लिए पैसा उसमें उड़ाएंगे। हाँ, घूमने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और अपना काम भोग करने के लिए। तो इसमें तो बहुत उड़ाएंगे पैसा भी और बहुत समय भी नष्ट करेंगे। और इससे क्या होता है, उनका संतुष्टि नहीं होता है, बट उनका बंधन बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये नहीं, ये जो कार है ना बेकार कार है, इससे अच्छा कार मिलेगा ना तो अब उसमें मज़ा आएगा। अरे ये इसमें ये खाने में मज़ा नहीं है, और 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में ना उसमें खाएगा तो मज़ा आएगा। या इधर घूम के आया, इधर ज़्यादा मज़ा नहीं आया, दूसरा जगह घूमेंगे ना, यहाँ ज़्यादा दिन घूमेगा ना और मज़ा आएगा। मगर ज़्यादा एंजॉय करना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब ज़्यादा गधे के जैसे काम करना है, तो वो इसी में लगे रहते चक्कर में। तो और काम करो और भोग करो, और काम करो और भोग करो, मगर लास्ट में मर जाते हैं। अरे मरने के समय अभी और भोग करने का प्लानिंग था मेरा, क्या करेगा, ठीक है अगले जन्म है ना, नेक्स्ट जन्म में वो कर लेना। तो नेक्स्ट जन्म में फिर से उनका अवसर मिलता है, मगर उसके लिए फिर से आना पड़ता है धरती पे, फिर जन्म लेना पड़ता है। और अच्छे कर्म किए तो मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं तो कुत्ता बिल्ली सुअर कुछ भी बन लेगा। तो चीज़ यही है। तो जो भोग करने का जो प्रवृत्ति है, इससे क्या होता है, और उसको बड़ा और उसको संतुष्ट करने का जो प्रयास करेंगे उसमें और बंदी बन जाएंगे, ये चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। मगर साधु के सांगत्य करेंगे तो मुक्ति का लाभ हो सकता है, मुक्ति मिल सकता है। इवन अगर आप उतना ज्ञान नहीं है आपके पास, बिना ज़्यादा बुद्धि है, फिर भी साधु का संग करें तो मुक्ति का प्राप्त मिलने का कुछ तो पथ, मतलब पाठ तो खुल जाएगा, द्वार तो खुल जाएगा, कुछ तो रास्ता तो निकल जाएगा। तो इसलिए देखिए, आप भगवान हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, उनके संगत करने से हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जैसे कृष्ण जो है, उनके संगति में गोपियाँ जो है इंद्र भोग करने के लिए आए, अपना काम पूर्ण करने के लिए, मगर जैसे ही कृष्ण से संगति किए उनका सब कुछ शुद्ध हो गए, महान भक्त हो गए। वो भगवान के इतना सेवा करने में उनका सब जीवन लगा दिए। तो ऐसे ही तो भगवान के सांगत्य से गोपी अपना उनका भी शुद्ध हो गए। या कंस, शिशुपाल, दंतवरक, ऐसे बहुत सारे असुर प्रवृत्ति के लोग जो है भगवान के हाथों से वध होके उनके सांगत्य से, उरुकम से वो भी मुक्ति प्राप्त कर लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी साधु संग, कोई साधु का सांगत्य जो होता है उससे मुक्ति लाभ होता है। तो जैसे कि आप आग में हाथ लगाएंगे, जान के या ना जान के, आपका तो हाथ जलेगा ही जलेगा। ऐसे ही तो इसलिए यहाँ पे बता रही है कि मेरे को तो कुछ तो लाभ होना चाहिए, आध्यात्मिक लाभ, आपसे सांगति किया हूँ, ना जान के भी जो भी हो। नेहायत कर्म धर्माय न विरागाय गल्पते न तीर्थपाद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सः। तो इस तरह से मतलब कोई भी कार्य आप जीवन में करते हैं जो है अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो और उस कार्य से, देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के फिर हिंदी में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ शायद तो, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं ठीक से। ये सब बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्पट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस। Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not raise him to renunciation, anyone situated in renunciation does not lead to him to devotional service to Supreme Personality, must be considered dead although breathing। जिंदा भी वो मृत है। कौन? वो व्यक्ति जिसका काम से वो आध्यात्मिक या धार्मिक पद्धति में या धार्मिक अनुसरण में आगे नहीं बढ़ रहा है, जीवन में, धार्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है। या वो व्यक्ति जो बहुत सारे क्या क्या यज्ञ विघ्न कर रहा है, बहुत सारे चीज़ करते लोग, मगर उससे वैराग्य उनमें उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो बेकार है वो सब। हाँ, मतलब बहुत लोग बहुत भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अब बोलेंगे अरे अभी आपका वानप्रस्थ का टाइम आ गया, अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो फुल टाइम, अभी तो भगवान का सेवा लगो। नहीं, अभी मेरा पोता का करना है ना शादी, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी बहुत मेहनत छोड़ दो, अभी मेहनत करो भगवान का सेवा करने के लिए। तो
इस तरह से वैराग्य जागृत नहीं हो रहा है, भक्ति कर रहा है सालों से, बोलने के लिए मैं 20 साल से भक्त हूँ, 30 साल से भक्त हूँ, मगर सेवा कितना किया है? नहीं, माला कर रहा हूँ ना, बहुत बड़ा सेवा किया है, कुछ तो सेवा भी करना चाहिए। तो 16 माला करने के बाद सारा दिन क्या कर रहे हैं आप? वो थोड़ा सा अभी पोता का को देख रहा हूँ। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो हमारा जो है, हमको भगवान का सेवा भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि इस तरह से एनीवन सिचुएटेड इन रेनुंसिएशन डज नॉट लीड टू डिवोशनल्स। अगर कोई वैराग्य बोले, हम बहुत वैरागी है, देखो हम लाल कपड़ पहन लिया, लाल कपड़, हम बहुत सब कुछ छोड़ छाड़ के लाल कपड़ पहन लिया, लाल कपड़ पहन लिया, हम ब्रह्मचारी, हम सन्यासी है। अब बोलना नहीं, आप कितना आप जो है भगवान का भक्ति कर रहे हैं, सारा दिन भगवान का प्रचार कर रहे हैं, या सारा दिन भगवान का कुछ सेवा कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? और दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, लाल कपड़ भी पहन के आप गलत काम कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या लाभ है? लाल कपड़ा पहन के, सन्यासी ग्रहण करके या ब्रह्मचर्य ग्रहण करके, जो भी हो। तो ऐसे जो भी है, अगर आप वैराग्य लेके भक्ति नहीं कर रहे, मतलब सब छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिए, मगर आप भक्ति नहीं कर रहे, तो लाभ क्या है? सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ के क्या लाभ है? तो आप मृत देह से ही समान है। इवन टू योर ब्रीथिंग, सांस भी ले रहे होंगे बट मृत देह से समान है। कौन बोल रही है? देवहूति बोल रही है, देखिए। तो इसलिए कर्म जो है भगवान के लिए करना चाहिए। ज्ञार्थात् कर्मणों यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर आप भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे, सेवा के लिए नहीं, भगवान की सेवा के, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे, तो आपको बंदी बना देगा इस लोक में वो कर्म। लास्ट श्लोक, इससे हम शेष समाप्त करेंगे आज का विषय। साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़ं यत्वां विमुक्तिदां प्राप्य न मुमुक्ष्ये बंधनात्। हे मेरे प्रभु, मैं I have been solidly cheated by the insurmountable energy of the illusory energy of the Lord। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि, सॉरी एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे कि देवहूति बता रही कि हे प्रभु, मैं अवश्य बोल सकता हूँ कि मैं सॉलिडली चीटेड बाय द इनसरमाउंटेबल इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनल। भगवान का ये जो माया शक्ति के माध्यम से मैं अच्छी तरह से मैं चीट हो गई। मतलब चीट को क्या बोलते हैं बांग्ला में, हिंदी में? सो आई हैव बीन सॉलिडली चीटेड। मेरा चीटिंग हो गया, कौन? माया शक्ति ने मेरे को माया मोहित कर दिया, मोहित हो गए मैं। इसलिए आपका सांगत्य लाभ करके भी जिससे मुक्ति लाभ हो सकता है इस भौतिक बंधनों से, मैंने ऐसे मुक्ति की याचना आपसे नहीं की। ये नहीं, मेरा इतना बड़ा गलती कर दी मैंने। तो इसलिए बोल रहे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है सही अवकाश को उपयोग करता है। एन इंटेलिजेंट मैन शुड यूटिलाइज गुड अपॉर्चुनिटीज। और देखिए, हर एक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी फिक्स है जो मनुष्य जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही भगवान को पाने का एक अच्छा अवसर मिलता है, समझने का अच्छा अवसर मिलता है। और एक अपॉर्चुनिटी अच्छे परिवार में जन्म लेना, और ये दो अपॉर्चुनिटी देवहूति को मिला है। अच्छे परिवार में जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला, फिर भी उन्होंने बोला है कि मैंने अपना जो है अपॉर्चुनिटी, दोनों अपॉर्चुनिटी को मैं विनियोग नहीं किया अच्छी तरह से। सो बहुत सारे लोग हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो सोचते हैं सब एक ही पूजा है, सब एक ही आराधना है। बहुत लोग जाते काली पूजा करते, दुर्गा पूजा करते, क्यों? भौतिक सुख लाभ भोग करने के लिए। कि हे देवी माँ, मेरे को बहुत सारा धन दो, धनम देही पुत्रम देही, पति देही पिता देही, मेरे को ये लाभ दो, वो लाभ दो, ये पैसा दो, वो पैसा दो, ये भोग करने के लिए दो, वो भोग करने के लिए दो। बस इसके लिए जाके काली पूजा दुर्गा पूजा करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये कम बुद्धि वाले करते हैं। यहीं पे बता रहे, समझ रहे ना? देवहूति वही बता रही, मैं कम बुद्धि, मतलब ये गलत काम कर दी मैंने, मोह माया में फंस के ये लोग ऐसा करते। भौतिक सुखों के लिए भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्तों को जाके पूछते हैं। इसलिए कभी भी आपने गुरु के पास जाके नहीं पूछना है, गुरु जी हमको थोड़ा जॉब दिला दीजिए, हमको अच्छा पत्नी दिला दीजिए। बहुत सारे लोग गुरु के पास जाके पूछते हैं सब चीज़।
नहीं, हमको इसके लिए नहीं जाने गुरु के पास। आध्यात्मिक लाभ, मुक्ति कैसे प्राप्त करना, इसके लिए जाना चाहिए गुरु जी के पास। सो मेटेरियल अटैचमेंट इज एक्चुअली नो अटैचमेंट, नो अचीवमेंट। जो मेटेरियली जो भी अचीवमेंट, सॉरी मेटेरियली जो भी आप भौतिक रूप से जो भी हासिल कर लिए, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, प्रेसिडेंट भी बन गए, कुछ भी बन गए, करोड़पति बन गए, अंबानी से भी ज़्यादा अमीर बन गए, फिर भी कुछ, अगर आप आध्यात्मिक रूप से अब भक्त नहीं बने, सब बेकार है। और अब सब कुछ भगवान की सेवा में नहीं लग रहे, सब कुछ बेकार है, कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे पास रहता है सब कुछ हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपका वो सब चीज़ कुछ काम का है। नहीं तो उससे आप और बंदी बन जाएंगे, इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, इस अध्याय को भी संपूर्ण करते हैं इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।